मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। हो लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना जीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद पुराण भरता, हो करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई शुद्ध संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भजहु भजहि जय संता। हाँ भजहु भजहि जय संता। जय हो। माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी यह उपहासी। सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन कहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई। जय प्रकार सुत प्रेम लहे, अतिशय पीला है सुख परम अनोपा, है सुख परम अनोपा, है सुख परम अनोपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परहि भवतूपा, तेना परहि भवतूपा, तेना परहि भवतूपा। लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। गाइए ओ राम 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 प्यारे राम राम राम, राम राम जय राम राम राम, राम 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 प्यारे राम राम राम, राम 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 जय राम राम। हो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय, दशरथ जी की भी जय हो, सब संतन की जय हो। भगवान रामचंद्र भगवान के विवाह की आप सभी को, जन्म की आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब महाराज यदुवंश का वर्णन है।
भगवान ब्रह्मा जी के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, इन्हीं के कुल में नहुस हुए, इन्हीं के कुल में आगे चल के यद हुए, जिनसे यदुवंश चला, सूरसेन हुए, वसुदेव का विवाह देवकी के साथ किया गया और देवकी के यहाँ भगवान बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, इन तीनों का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज यदुवंश में अजमेर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंदुदंभी, इन्हीं का नाम वसुदेव जी है। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं, उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। 8म गर्भ के रूप में साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेकर के भगवान ने वृंदावन में, गोकुल में बाल लीलाएं करी। फिर भगवान मथुरा चले गए। मथुरा से भगवान इसी उज्जैनी में विद्या अध्ययन करने आए। उज्जैनी से विद्या अध्ययन करके भगवान लौट गए और मथुरा के युवराज बने। फिर भगवान ने जरासंध से युद्ध करके वहाँ से द्वारिका नगरी वसा ली, द्वारिका चले गए। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। वहाँ पर भगवान का विवाह हुआ और विवाह करने के बाद में ठाकुर जी का कुल परिवार बढ़ा और अंत में भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, हो गई कृष्ण कथा। राजा परीक्षित ने कहा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं हो गई। बोले महाराज, आपने राम जी का चरित्र इतने जल्दी जल्दी कह दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने 4 दिनों से अन्न जल का एक तिनका भी नहीं लिया है, तुम एक आसन में बैठे हो, कुछ खा लो। बोले नहीं प्रभु, भगवान की कथा इतनी सुंदर लग रही है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस आप कथा सुनाइए। और मेरे प्रभु जिन्होंने गर्भ में आकर के मेरे प्राणों की रक्षा की है, कथितो वंश विस्तारो, आप विस्तार से उनकी कथा को श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज विस्तार से कथा को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मथुरा जहां भगवान नित्य निवास करते हैं, वहां के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र है कंस। राजगद्दी की इच्छा से अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। पिता को कारागार में डालने से आसपास के क्षेत्र में, अपने राज्य में उसका बहुत सम्मान नहीं है। किसी ने कहा कि तुम देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दो और अपनी बहन को खुद विदा करने जाओ, तो तुम्हारी राज्य में छवि अच्छी बन जाएगी। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, अपने आंखों से घड़ियाली आंसू बहा रहा है, बहन को विदा कर रहा था। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतने भाव से, चाव से रोकर के विदा कर रहा है, उसी बहन के गर्भ से 8म गर्भ तेरा काल होगा, उसी से तेरी मृत्यु होगी। जैसे ही कंस ने सुना, कंस ने सुनते ही देवकी मैया के केशों को पकड़ा है और केशों को पकड़ करके रथ से खींच रहा है। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, अरे आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी ये हुई है कि इनका 8म गर्भ काल होगा। अरे मैं एक एक करके सारे पुत्रों को ले आऊंगा। बताओ। मैं एक एक करके सारे पुत्रों को लेकर के आ जाऊंगा और मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस को यह बात समझ में आ गई। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। प्रथम जैसे ही पुत्र हुआ देवकी मैया के यहां, वसुदेव जी पुत्र को लेकर के जा रहे हैं कंस को देने के लिए। कंस ने जैसे देखा, हाथ में पुत्र को लिया तो कहा कि 8म गर्भ मेरा काल है ना, ये तो पहला है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले इसको आप ले जाइए। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने एक कमल पुष्प उठाया और कमल पुष्प उठा करके उनकी पत्तियां गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस बताओ इनमें से पहली पत्ती कौन सी है? कंस बोला महाराज ये पहली है, ये पहली है, ये पहली है। कंस समझ गया। नारद जी ने कहा कि भगवान को
तुम्हें मारना है, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है और वो कैसे भी मार सकते हैं। हो सकता है 8वां पहला हो जाए, पहला 8वां हो जाए। कंस ने तुरंत उस पुत्र को बुलाया और तुरंत एक पत्थर की शिला पर उसको पटक करके गोविंदाय नमो नमा कर दिया, मार दिया। एक पुत्र को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब 7वें गर्भ में साक्षात शेष भगवान पधारे हैं। बलभद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि आप जाइए दाऊ भैया को देवकी माता के गर्भ में, देवकी माता के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए और स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में जाकर के कन्या के रूप में आप व्यवस्थित हो जाइए। अब महाराज भगवान के जन्म लेने का अवसर आ रहा है। जब से भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए हैं, मैया का पूरा वातावरण ही बदल गया है। सुंदर कपोल हो गए हैं देवकी मैया के, सुंदर शरीर हो गया है, सुंदर आभा मंडल हो गया है, सुंदर मंद सुगंध आती है, सुंदर पवन चलती है। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 9 बार सत्य कह करके भगवान की स्तुति करी है और समय